अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड के इस पेयर में जो है हम डेली का एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको आज के दिन में जो है वो एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करके दें जिससे जो है आप प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो हासिल कर सकें। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, आप अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में या मंथली के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो लास्ट मंथ की कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हुई है। उसके बाद ये करंट जो कैंडल चल रही है वो इस टाइम जो है वो थोड़ी सी बेरिश की तरफ चल रही है। और अगर यहाँ पर हम क्लोजिंग की तरफ देखें तो अभी जो है तकरीबन काफी ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है, कोई 20-22 दिन पड़े हुए हैं जब मार्केट जब क्लोजिंग कर सकती है। और यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है आपके सामने वो देखें, ये डबल टॉप जैसी कंडीशन बन रही है। जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि यहाँ पर सिचुएशन किस तरह क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। जब भी आपकी रेंज ब्रेक होती है तब आपको जो है वो क्लोजिंग आपकी रेंज से बाहर होना चाहिए, तभी जो है वो आपको कंडीशन मिलती है कि आपके पास एक परफेक्ट ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो कंडीशन आप देखें तो ये हमारे पास मंथली रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर लें तब भी हमारे पास ये सेम रेजिस्टेंस ही रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाली कैंडल जो है इसने बेशक यहाँ पे इसको ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पर इसके नीचे हुई है। तो दैट मीन्स टू से कि अभी भी मार्केट स्टिल रेंज के अंदर ही है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस मार्केट को लेकर अभी भी ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो इसका हाई तोड़ सकती है, बुलिश क्लोजिंग कर सकती है। तो भाई हो सकता है क्लोजिंग कर सकती है, लेकिन कंडीशन इसके अंदर इस तरह से आती है कि देखें, हमेशा आप याद रखना है आपने कि जब भी मार्केट ने ऊपर या नीचे कहीं डायरेक्शन लेनी है ना, तो सबसे पहले वो अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। फॉर एग्जांपल, अगर इसने यहां से ऊपर की तरफ जाना है तो इसको एटलीस्ट 50% चांसेस हैं कि मार्केट को यहाँ पर इसको रिट्रेस करना चाहिए तकरीबन यहाँ से। अगर आप इसको फिबोनाची लेवल लगा कर देखें तो बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं लेकिन मैं यूज नहीं करता। आप इसको अंदाजे से भी लगा कर देखें तो यहाँ से कम इसको 50% रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, तभी जो है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर इसने स्विंग ट्रेड करनी है, यानी कि अगर गोल्ड ने जो है वो स्विंग जाना है तो ठीक है, तो मार्केट को कम से कम यहाँ से जो है इस तरह की एक रिट्रेसमेंट देनी चाहिए, देन जो है मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि यही एक रिट्रेसमेंट है तो मेरे हिसाब से जो है ये रिट्रेसमेंट इतनी खास नहीं है। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग मुझे बता रही है तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो मजीद जो है वो डाउन साइड की तरफ आए। ठीक है, तो लेकिन अगर अभी देखें तो ओवरऑल मार्केट बुलिश ही है। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो कैंडल क्लोज हुई थी लास्ट वीक की, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेरिश क्लोज हुई थी, लेकिन ये स्ट्रॉन्गली बेरिश भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये वीक है और ये वाली वीक है। वीक हमेशा का मतलब ये होता है, वीक का मतलब ये होता है कि रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। यानी कि अगर ये वीक जो है ऑलरेडी नीचे की तरफ है तो दैट मीन्स टू से कि मार्केट के अंदर प्रेशर जो है वो बाय साइड का ज्यादा है। ठीक है, और सेल साइड का कम है। लेकिन ये क्लोजिंग अब यहाँ पर जो है इस वाली कैंडल को बहुत सारे लोग जो है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इन्वर्सल पैटर्न भी कहते हैं, बहुत सारा कुछ कहते हैं। लेकिन हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या कहते हैं, अब आप ये देखें। फॉर एग्जांपल, अगर इसी कैंडल ने जो है मार्केट ने यहाँ पे, यानी कि फर्ज करें, अगर आप बहुत सारे लोग जो इसको रिवर्सल पैटर्न कह रहे हैं, अगर तो इस मार्केट ने क्लोजिंग देनी है नीचे, यानी कि मार्केट ने जाना ही नीचे या डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो एटलीस्ट मार्केट को जो है मेरे हिसाब से ये वाले एरिया के ऊपर स्टिल जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और ये वाले एरिया के ऊपर भी स्टिल लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिन लोगों के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो मार्केट को एटलीस्ट इन वाले लेवल्स के आसपास आना चाहिए बिफोर कंटिन्यू डाउन साइड। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है वो स्टिल इस तरह की, ये सिचुएशन आपको जो नजर आई है ना, ये वाली, ये तो एक हमारे पास एक अथेंटिक रीजन थी जिसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर जो है ये मूव आया, जो हमारे पास जो आपके सामने देखा था कि ये वार लगी हुई थी इसराइल की और फलस्तीन की, जिसकी बेस के ऊपर मार्केट के अंदर ये मूव आया है। लेकिन अभी कंडीशन अगर आप देखें तो अभी भी जंग जारी है, लेकिन हमारे पास तब इस तरह की सिचुएशन सामने आ सकती है जब कोई अदर कंट्रीज जो है इसके अंदर मजीद इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ईरान है, इराक है या अमेरिका है, इसके अंदर मजीद अल्लाह ना करे इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर जो है मार्केट में अंदर गोल्ड के अंदर जो है वो हमें पुश साइड मिल सकती है काफी ज्यादा हाई। ठीक है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप ये भी देखें, हमारा अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो हमारे पास जो है ये कुछ लेवल्स आ जाते हैं। अब ये देखें, मैं मार्क कर देता हूँ कि जहां से हम मार्केट को मैं बुलिश साइड तरफ देख रहा हूँ दोबारा एक तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल जो है मार्केट ऐसे नहीं है कि सिंपली नीचे आएगी। तो मैं एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूँ जो हमने आज की ट्रेड फाइंड करनी है वो हमने कहाँ से फाइंड करनी है, जहां से हम जो है ट्रेड हासिल कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास जो है प्रीवियसली वीक जो है ये लास्ट वीक की कैंडल का जो लो है, ठीक है, विच इज राउंड अबाउट 1970 का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो उठ सकती है, यानी कि वापस आ सकती है, एटलीस्ट जो है वो यहाँ तक
आ सकती है 1991 तक आ सकती है, या यहाँ तक आ सकती है 1980 तक, या यहाँ तक आ सकती है। ये हम डेली में आपको जाकर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है वो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, जो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम में हमें बताया जाता है, विच इज राउंड अबाउट 1953, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेली के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो कैंडल अपनी ओपनिंग हुई थी कल वाले दिन में, तो ये यहाँ पे कहीं पे जो है हमें एंट्री दे दे तो हम जो है इसको बाय करेंगे, और मार्केट की जो कंडीशन है वो यहाँ से इस पर पूरी कैंडल को रिवर्स कर सकती है ऊपर की तरफ। हमने यहाँ से बाय तो किया था, लेकिन मार्केट जो है वो तकरीबन इस वाले लेवल के आसपास तक आई थी, विच इज राउंड अबाउट जो है 50 पिप्स हमने यहाँ से लिए थे और मार्केट से आउट हो चुके थे। लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखें तो क्लोजिंग हैवीली बेरिश की दी गई है मार्केट में। अगर आप यहाँ पर समझे तो टेक्निकली यहाँ पर क्या हो रहा है, टेक्निकली यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है कि यहाँ पर सेलर्स की प्रेशर जो है वो ज्यादा है, यानी कि सेलर्स को लोग जो है वो बढ़ाया जा रहा है, यानी कि लोगों को जो फंसाया जा रहा है, फिर ट्रैप हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन आप देखें, आपने अपने आप को जो है वो रिटेलर्स के साथ मैच करके देखना है। आप ये देखें कि टेक्निकली अगर आप देखें तो मार्केट बुलिश है। अगर आप फंडामेंटली देखें, अगर आपने एनएफपी देखी है, अगर आपने बाकी एफओएमसी की न्यूज़ देखी है, तो डाटा टोटली जो है वो बुलिश साइड का ही आया है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकली भी हमारे पास बुलिश बता रहा है, और वार के सीन भी है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, करना चाह रही है, लेकिन मार्केट स्टिल भी अभी रेंज कर रही है। क्यों? इसकी रीजंस क्या है? बेसिकली ये चीज सारी जो है ये हमारी साइकोलॉजी मैनेजमेंट पे मार्केट चल रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड जो है वो बहुत सारा मूव दे चुका हुआ है यहाँ पर, सिंपल सिंपल। और यहाँ पर रिटेलर्स भी जो है बहुत सारे पैसे यहाँ पर बना चुके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट मेकर्स ने हमेशा अपने जो है उस तरह से चलना होता है जहां से जो है उनको पैसा बन सके, सभी रिटेलर्स को पैसा ना बन सके, क्योंकि रिटेलर्स को उन्होंने फंसाना होता है, मेन चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये है कि देखें, मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने जब भी ऊपर या नीचे जाना होता है तो उसको जो है लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है। अगर आप यहाँ पर जो है वो बुलिश साइड की तरफ देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेंड बुलिश का है तो हम बुलिश साइड की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक रेंज है, ठीक है, डेली की हमारे पास ये एक रेंज है। तो मैं ये कहता हूं कि मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ जाना है तो मैं एक्सपेक्टेशन ये करता हूं कि डेली के टाइम की कैंडल जो है वो हमें इस तरीके से एक विक दे, और देन जो है हमारे पास ये क्लोजिंग मिल जाए इस तरीके से। तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट की जो ये रेंज है वो फिल हो चुकी हुई है, क्योंकि मार्केट की ये हमारे पास ये लिक्विडिटी ग्रैब पड़ी हुई है, क्योंकि ये एक कैंडल जो है मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, उसके बाद जो है यहाँ से इसने इस वाले लेवल को जो है ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम का सिर्फ शिफ्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोगों के ऑर्डर्स जो है वो स्टिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैं एक्सपेक्टेशन ये करता हूँ कि मार्केट का जो लेवल है, जो मेरे हिसाब से लेवल है, वो विच इज अराउंड अबाउट 1952-53 जो है फुल एंड फाइनल लेवल है। उसके नीचे जो है आपने नहीं जाना, उससे नीचे जो है फिर आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अगर क्लोजिंग हमें मिलती है, क्लोजिंग का आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये हमारे पास क्लोजिंग है इसके ऊपर, ठीक है, वीक हमारे पास क्लोजिंग नहीं होती, क्लियर है। अब तो ये तो हमारे पास हो गया डेली के टाइम फ्रेम में बुलिश का पैटर्न। अब यहाँ पर हमारे पास बेरिश का पैटर्न क्या है, तो बेरिश का पैटर्न हमारे पास ये है कि अगर मार्केट ने फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट ने यहीं से नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाती, हम इस वाले लेवल को नहीं गिनते फॉर एग्जांपल, तो कम से कम मार्केट को इस वाले लेवल से एक विक तो बनानी चाहिए ना, जो हमारे पास एक प्रॉपर एक हमारे पास ऑथेंटिक होते ही है कि मार्केट की जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है पूरा, कि मार्केट में इस तरह का एक स्ट्रक्चर परफॉर्म करके दे, देन जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ने जो है यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैब किया, और इस तरीके से जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी मूव नहीं हो रहा, ये हमारे पास ये हमारे पास देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास एक पैटर्न होता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इसने मूव किया, ठीक है, यहाँ पर डाउन साइड किस तरीके से मूव किया, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर पैटर्न होता है जो कि हमारे पास इस टाइम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो हूँ बेसिकली, अब यहाँ पर हमने कैसे फाइंड करनी है ट्रेड, अब यहाँ पर ये सिचुएशन है 4 आवर टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपके पास जो मेन लेवल है वो है 1970 का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1970 का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, जहां से मार्केट की जो कंडीशन है वो ये हमें बताती है कि मार्केट यहाँ से जो है वो थोड़ा सा बुलिश मूव दे सकती है, जो कि तकरीबन यहाँ पे इस वाले लेवल के विच इज राउंड अबाउट 1985 टू 1986, ज्यादा ऊपर नहीं, 1995 1986 तक मार्केट आ सकती है, या मार्केट जो है वो इस वाले लेवल तक भी आ सकती है, विच इज राउंड अबाउट 1982 वाले लेवल तक, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन है जो हमारे डेली के टाइम फ्रेम में है। तो हम यहाँ से अगर हम इसको काउंट करें, अगर यहाँ से आपने इसको लेना है तो राउंड अबाउट तकरीबन 130 पिप जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो आप अपने मनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमेशा याद रखें अगर आपने ट्रेड लेनी है तो लेवल्स प्ले करें, लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो आपको जो है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी फाइंड मिलेगी। अगर आप दरमियान में सेंटर में बिटवीन जो है वो कैंडल्स के आप ट्रेड लेंगे तो आपको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, मैं यहाँ पर बाय की ट्रेड ले सकता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं लूंगा। मेरे पास सिचुएशन ये है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजेक्शन मिले, मेरे पास कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक हो छोटे टाइम फ्रेम में, जिससे जो है मैं जिस बेस के ऊपर मैं ट्रेड लूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो एरिया आपने को मैं फाइंड किया, ये वाला एरिया जहां से कल मैंने ट्रेड फाइंड की थी, बेसिकली यहाँ पर ट्रेड को जो है अगर आप थोड़ा कंटिन्यूसली देखें तो ये आपके सामने एक लेवल आपके सामने निकला है सामने। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिले है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये ब्रेक हुआ है जहां से हमने एंट्री ली है, और यहाँ से इस वाले लेवल के आसपास तक हमने टेक टारगेट हिट किया है। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से इस तरीके से फर्दर डाउन साइड। तो ये हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो हम किस तरीके से उसमें जो है वो एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अब हमारे पास होगी स्ट्रक्चर ब्रेक की बात। ठीक है, जहां से हम बाइक साइड की एंट्री दे सकते हैं। ठीक है, अब पर्सनली एक तो लेवल हमारे पास 1970 लेवल है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास तकरीबन 19 और ये 62 का लेवल है, जहां से मार्केट जो है वो प्ले कर सकती है। और मैं पर्सनली जो है वो यहाँ से ही ट्रेड फाइंड कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस वाले लेवल के आसपास से जो है हमें ट्रेड दे, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन यहाँ से 80 टू 90, आप 100 पिप्स लगा लें कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 100 पिप्स यहाँ पर होगा। एंड टारगेट जो है मेरा तकरीबन यहाँ से इस वाले लेवल के आसपास विच इज राउंड अबाउट 190 पिप्स जो है वो आपका यहाँ पे टारगेट होगा, या आप इसको कंटिन्यूसली भी जो है वो बुलिश साइड तरफ मजीद देख सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट की कंडीशन ये है कि उसने लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, देन ही जो है वो आपको अपर की तरफ जा सकती है। और यही हमारे पास जो है ये वाली एक रेंज है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये रेंज फिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मार्केट जो है इसको फिल करे, देन ही जो है ऊपर की तरफ हमारे पास देखने को ऑप्शन मिले। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास एक और कंडीशन है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर इतना ज्यादा मूव क्यों नहीं दे रही स्टिल। तो भाई हमेशा याद रखें कि मार्केट जो है वो हमेशा स्पीचेस एंड न्यूज़ के ऊपर ही चलती है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैलेंडर में चले जाता हूँ, तो हमारे पास जो है वो न्यूज़ कल की क्या बताती है। कल की न्यूज़ हमारे पास ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो फेड चेयर की जो पावल की स्पीक्स है वो हमारे पास जो है वो इसमें है तकरीबन 5:30 बजे 5:15 बजे आई थिंक सो। हमारे पास जो है वो इसके अंदर स्पीच है जो हमें डायरेक्शन देगी कि मार्केट ने जो है वो किस तरफ मूव करना है। हो सकता है क्योंकि आज के दिन में अगर मैं देखूं तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट सिंपली नहीं देगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से सिंपल ब्रेकआउट नहीं, हमारे पास वॉल्यूम नहीं है इतना, क्योंकि वॉल्यूम पे ही मार्केट डिपेंड करती है। और थोड़ी देर बाद लंदन सेशन ओपन होने वाला है, तो लंदन में जो है वो मार्केट हमेशा मोस्टली गोल्ड के अंदर बाय साइड की तरफ मूव करती है। ठीक है, करें कल तक जो है आप, अगर आपने बाय करना है तो इस वाले लेवल के आसपास से बाय करें। इसके ऊपर से जो आप इसके ऊपर से भी आप बाय कर सकते हैं, अगर मार्केट कंडीशन यहाँ पे आपको क्लोजिंग इसके ऊपर देती है उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से नीचे से बाय करना तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, जो एक अच्छा लेवल है। ठीक है, अगर आप जो है सेल साइड की तरफ देख रहे हैं तो सेल साइड पर आपको बताया कि इस लेवल के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है देन जो है आप इसके ऊपर सेल साइड की तरफ देखें, अदरवाइज नो ट्रेड यहाँ पर। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है आपने बता दिया है, बाकी 50 टू 60 पिप्स का टारगेट रखें, ज्यादा बड़ा टारगेट ना रखें, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन जो है हमें बताएगी कल स्पीच के बाद ही कि मार्केट में किस तरीके से हमें मूव देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहें। और भाई को सपोर्ट लाजमी कीजिएगा ताकि मजीद आपको इस तरह की जो है वो डेली के एनालिसिस आपको मिलते रहें। तो ख्याल रखेगा अपना, अल्लाह हाफिज़।